चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लास 12th केमिस्ट्री का वो तमाम क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम बताएंगे जो कि परीक्षा में सीधे यहां से हूबहू आपको क्वेश्चन मिलेगा। और हाँ, एक जरूरी सूचना है मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर, साथ ही आपका क्वेश्चन बैंक पर आपका न्यू परीक्षा पैटर्न पर आपका आधारित होगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा और इस वीडियो से आपको एग्जाम में 35 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, वादा नहीं चैलेंज है मेरा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज का ये कमाल का सेशन शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र है, आप बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए यहाँ पे शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप देख सकते हैं मॉडल पेपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और छोटा सा इंफॉर्मेशन यही है, अगर आप 400 प्लस स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। मात्र 399 रुपया ऑल सब्जेक्ट चार्ज है। एग्जाम में 100% लेने की गारंटी नहीं लगेगा रुपया रिटर्न। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना विलंब किए अपन यहाँ पे ना कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हो जाइए तैयार आंसर देने के लिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अब देखिएगा ये आपका 2000 आपका कब, तो 2000 मेरे प्यारे बच्चों 19 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ गया, बता दीजिएगा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन होगा। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार बताऊं, कांच लगा दीजिएगा। क्या लगाएगा, कांच हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर का। देखिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपका एग्जाम बहुत ज्यादा यानी कि 90 दिन बचा हुआ है, समझ रहे बात को। तो जरूर मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से तैयारी में लग जाइए। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए प्रश्न पूछा गया, देखिए रबा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में फंसे, देखिएगा पकड़ लिया जाता है, आपका कौन सा दोष होता है। अब बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए रबा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो आपका कौन सा दोष का लगा, ये आपका एप सेंटर का लगा। क्या लगा मेरे प्यारे बच्चों, एप सेंटर का लगा। ठीक ना, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर का, जरूर भूलेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या। ये देखिए 2013 के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा और काफी गजब का। बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन होगा। देखिए बेरवादार ठोस का जब भी बात होगा तो आपका रबर लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, रबर हो जाएगा, जरूर भूलेगा नहीं। और ये सब क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में जो है ना सीधे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक ना, तो जरूर देखिए पूरा वीडियो, आए हैं क्लास में तो पूरा जरूर देख करके जाइए। मेरा आपसे यही प्रार्थना है, आप ही के लिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ज्यादा नजदीक है यानी कि करीब है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एचसीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है। देखिएगा 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम इन दिस एचसीपी यूनिट सेल इज डैश, बता दीजिएगा। देखिए एचसीपी इकाई सेल का बात है, इसमें परमाणु की संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है, तो आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 लगा दीजिएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर का। ठीक है ना, चलिए देखिए ये आपका पीडीएफ नोट्स का नंबर है, अगर खरीदना चाहते हैं तो 399 रुपया आपको कोई जिंदगी को तो डिसाइड नहीं करता है, मात्र लगा करके खरीद सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर यानी कि 400 प्लस, अच्छे का मतलब क्या हुआ 400 प्लस ला सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लो चुंबकीय प्रदर्शित करता है। अब बता दीजिए कौन सा ऐसा ऑक्साइड है मेरे प्यारे जो कि आपका लो चुंबकीय प्रदर्शित करता है यानी कि दिखाता है। देखिए लो चुंबकीय जो अगर प्रदर्शित करेगा CrO2 मतलब क्या हुआ, क्रोमियम ऑक्साइड जो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेगा, तो आपका लो चुंबकीय प्रदर्शित करेगा। याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट आंसर का। ठीक है ना, देखिए सारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपको एक एक क्वेश्चन घोर करके पी जाना है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं हो आपको। ठीक है ना, मैं आपको देखिए इतना मेहनत करके आपको बता रहा हूं मेरे बच्चों, सभी अच्छे लाइक जरूर कीजिए। देखिए क्रिस्टल होते, बताइए जरा, मोस्ट भी क्वेश्चन है, क्रिस्टल आपका होता है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्रिस्टल क्या होते हैं, देखिए क्रिस्टल जो होता है आपका 4 प्रकार का होता है। कितना, 4 प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट आंसर का। याद रखिएगा बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। ठीक है ना, ये से देखिए जो आपको लग रहा है ये क्वेश्चन होला है मेरे प्यारे बच्चों, वही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, समझ रहे ना। अब देखिए ये देखिएगा रवादार ठोस आपका क्या है, बहुत बढ़िया, ये सब में से फिक्स है, ये सब फिक्स है मेरे प्यारे, पूछेगा ही पूछेगा। बताइए 70 ऑब्जेक्टिव देगा तो बताइए विदेश से तो नहीं ना आएगा क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन उसमें रहेगा। ठीक ना, चलिए देखिए रवादार ठोस आपका क्या होगा, तो रवादार का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका हीरा हो जाएगा। क्या होगा, डायमंड जिसे बोलते हो। ठीक ना, हीरा। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट आंसर का, जरूर भूलेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं ना रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो जरूर मेरे प्यारे बच्चों आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाव आपका क्या होता है। देखिएगा
एचसीपी संरचना का बात करें, इसमें पेकिंग प्रभाव आपका क्या होता है? देखिए एचसीपी संरचना में आपका पेकिंग प्रभाव की बात करें तो 0.74% होता है। क्या तो 0.74%। याद रखना, ये सब कदा भी नहीं भूलना मेरे प्यारे। सपना भी आएगा बोलेगा इसको भूल जाओ इस क्वेश्चन को, तो कभी नहीं आप सोचे भूलिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है? देखिएगा इन एचसीपी, देखिए ये क्वेश्चन देखिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है? देखिए मुख्य रूप से क्रिस्टल क्या, देखिए मूल क्रिस्टल तो आपका 7 हो जाएगा मेरे प्यारे, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर का। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली, अब बताइए जरा बीसीसी इकाई सेल, बीसीसी इकाई सेल का बात पे इसमें मुक्त खाली जगह जो है उसमें खाली स्थान स्पेस जो खाली रहता है वह कितना प्रतिशत रहता है? देखिए बीसीसी इकाई सेल का जब भी बात होगा तो आपका 32% लगा दीजिएगा, कितना 32 हो जाएगा मेरे प्यारे, 32%। याद रखिएगा मेरे प्यारे, एक एक क्वेश्चन को गजब तरीके से रट जाइए ताकि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन देगा, ठीक ना। और ये आपका पीडीएफ नोट्स अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे का मतलब 400 प्लस अगर लाना चाहते हैं तो ये मेरा पीडीएफ नोट्स खरीदिए। मात्र 399 रुपया आपका पेमेंट ले रहा हूं, एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है, नहीं लड़ेगा रुपया भी रिटर्न करेंगे, ठीक ना। और साथ ही आपको पेड ग्रुप में भी ज्वाइन किया जाएगा। ये देखिए टिंडल प्रभाव पाया जाता है मेरे प्यारे, 2016 के परीक्षा का क्वेश्चन है और काफी गजब। देखिए टिंडल इफेक्ट इज फाउंड इज डैश, बताइए। तो देखिए टिंडल प्रभाव जब पाया जाता है आपका सॉल में पाया जाता है, आपको ये सब क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए सभी बच्चे देखिए आज इतना कम बच्चा है मेरे प्यारे, बहुत ज्यादा दुखी होता है आपसे, आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, कम से कम क्लास में डेली ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे, बहुत ज्यादा दुख तब पर भी क्या करेंगे, क्लास हमको लेना पड़ता है। 12 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, देखिएगा ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का, ध्यान से देखिएगा। देखिए 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी का घोल था मोलर सांद्रण। ये देखिए आपको ये क्वेश्चन बोले थे ना, आपको बताए थे कुछ दिन पहले 0.5 इसका राइट आंसर होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी इसका निकाला गया, घबराइएगा नहीं। ये देखिए मेरे पे जो 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होते हैं? अब बताइए जरा प्रासरण दाब यानी कि प्रासरण एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात करो, ठीक ना। बताइए प्रासरण दाब जो है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, किस समीकरण के? देखिए P बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों CRT होता है। देखिए कहां है? P बराबर CRT। ऑप्शन क्या होगा? ए इसका राइट आंसर का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण और पीडीएफ नोट्स का नंबर ये है, कॉल करके खरीद लीजिए जल्दी से जल्दी क्योंकि बेस्ट ऑफर आप ही के लिए निकाला गया है। चलिए अब देखिए अर्धपारगम झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में निकल पाता है, बताया जरा अर्धपारगम झिल्ली का बात है मेरे प्यारे, इसमें प्रासरण की क्रिया में क्या निकल पाता है मेरे प्यारे बच्चों? बता दीजिए इसका। देखिए विलायक के अणु, विलायक के अणु जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होता है? तो अर्धपारगम झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में निकल पाता है। ऑप्शन क्या होगा? इसका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर का। चलिए अगला देखिएगा आदर्श विलियन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है मेरे प्यारे? अब देखिए आदर्श विलियन का कौन सा गुण, देखिए आदर्श विलियन किसे कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है 2 नंबर में, तो यहीं से आपको हम बता देते हैं 2 नंबर वाला भी। तेजी ध्यान से देखिएगा, बात सुनिएगा। देखिए आदर्श विलियन, देखिए आदर्श विलियन का गुण क्या है? तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। आपको परिभाषा किस टाइप से लिखना? वैसे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है? आदर्श विलियन कहलाता है। और अनादर्श विलियन पूछेगा किसे कहते हैं, तो लिखिएगा वैसे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है क्या कहलाता है? अनादर्श विलियन। यहां पर किसका बात पे? तो गुण आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर का, ठीक ना। चलिए अगला देख लीजिए मेरे प्यारे 16 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ओलियम में H2SO4 के साथ कौन अवयव उपस्थित है? देखिए ओलियम का बात पे, ठीक ना। ओलियम में H2SO4 के अलावा कौन सा अवयव आपका उपस्थित होता है? 16 नंबर तो आपका SO3। SO3 क्या है? एक प्रकार का गैस है मेरे प्यारे बच्चे, यह उपस्थित रहता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती? अब देखिए कौन सा गैस यानी कि जल पर जो है एकत्रित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए SO2 जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या एक प्रकार का गैस है जो कि आपका जल पर एकत्रित नहीं कदा भी नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर का। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपका पूछा रहे कौन सी गैस एकल परमाणु का? बताइए एकल परमाणु का आपका कौन होगा? 18 नंबर क्वेश्चन बताइए जरा एकल परमाणु का बात है। देखिए हीलियम जो है मेरे प्यारे बच्चों या क्या है आपका एकल परमाणु है। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर का, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे लाइक जरूर कीजिए। एक लाइक आपको दिखेगा, एक लाइक अगर कीजिएगा तो ये वीडियो आगे 10 स्टूडेंट तक भेजेगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे आप सभी जितने बच्चे देख रहे हैं सभी अगर लाइक कर देते हैं उसको गुना कर लीजिए 10 से, उतने स्टूडेंट ये वीडियो के भेजेगा यूट्यूब, ठीक है ना। तो जल्दी से लाइक कीजिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपका क्या है? अब बताइए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर डैश। देखिए 19 नंबर का क्या होगा? यह जो है मेरे प्यारे आपका अधातु है। क्या है? अधातु है। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए ये आपका पीडीएफ नोट्स का नंबर है। जो भी बच्चे देखिए ले लिए हैं तो उससे हाथ जोड़कर होता है, पूरा तैयारी में लग जाइए जोर जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। जो नहीं लिए हैं लेकर के तैयारी में लग जाए। मात्र 399 मेरे प्यारे आपके जिंदगी को तो डिसाइड नहीं करता है, तो जल्दी से ले लीजिए। कल तक में हम आशा करते हैं जितना भी बच्चा देखेगा सभी ले लीजिए, ठीक ना। आपसे अनुरोध है। देखिए हीलियम का सूत्र क्या था? द फार्मूला
फॉर्मूला ऑफ हीलियम इज डैश। देखिए हीलियम का सूत्र क्या होता है, He होता है। क्या होता है, He होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट आंसर का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना आप बच्चों को। ये देखिए आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वक संख्या, यहां पर आपको ध्यान समझ, देखिए यहां पर द्वितीय पूछ दिया, कभी तृतीय पूछ देगा तो क्या लगेगा, प्रथम पूछ देगा तो क्या लगेगा, चतुर्थ पूछ देगा तो क्या लगेगा। यहां पर देखिए क्या है, द्वितीय है। देखिए प्रथम घर यानी कि फर्स्ट घर में क्या होता है, 2 होता है, दूसरा में कितना है 8 होता है, तीसरा में 18 होता है, चौथा में 32 होता है। इसी प्रकार से जाता जाता है। देखिए प्रथम दूसरा में कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 8 18 28, इस प्रकार से याद रखना। ऑप्शन बी। अगर देखिए H2SO4 एक प्रकार का क्या है, देखिए H2SO4 क्या है, तो ये अम्ल है। कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका द्विभाषमिक अम्ल होगा, ठीक ना। ऑप्शन ए द्विभाषमिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, ये देखिए आपका नोट्स का नंबर जा रहा है, कॉल कीजिएगा। अब देखिए C2 अणु में फाई और पाई बंध की संख्या आप बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट भी है। C2 अणु में फाई और पाई बंध की संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ये आपका सिर्फ 2 पाई होगा, इसमें क्या होगा, सिर्फ 2 पाई होगा। ऑप्शन सी। अगला देख लीजिएगा, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, बताइए कौन सा ऐसा अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। देखिए BF3 का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका द्विध्रुव आघूर्ण का अगर बात करें तो आपका 0 यानी कि शून्य होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर का। चलिए अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए आपका पूछा जा रहा है, इस प्रकार का जब आपको दिया जाएगा तो समतुल्यांक सूचकांकता का क्रम आपका क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये आपका दिया गया केमिकल फार्मूला, इस प्रकार से अगर रहेगा तो याद रखिएगा आपका क्या होगा, KC देखिएगा KCl लेस देन क्या होगा, NaCl लेस देन LiCl, ठीक ना। चलिए अब देखिएगा आपका 26 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा, सिलिकॉन और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया शब्द होती है। जब सिलिकॉन और हाइड्रोजन फ्लोराइड का जब प्रतिक्रिया करवा देगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका प्रतिफल उसमें क्या प्राप्त होगा। देखिए H2SiF4 प्राप्त होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे देखिए विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है। आपको ये सब क्वेश्चन बता दिए मेरे प्यारे बच्चों, विस्मत का या किसी का और का, तो सारा का सारा आपको बता दिए। बस ये आपका समझ लीजिए क्रेश कोर्स है, लास्ट तैयारी है। देखिए निम्नलिखित में से कौन पी खंड का तत्व नहीं है, बताएं पी खंड का तत्व नहीं है। देखिए 28 नंबर, पी खंड का तत्व आपका Ba यानी कि Ba का मतलब क्या हुआ, बेरियम जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपका पी खंड का तत्व नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट आंसर। कहते हैं ना वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा जरूर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 29 नंबर देखना है। देखिए HCl का खोज किया था, बताइए HCl मतलब क्या होता है, HCl का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बताइए जरा मेरे प्यारे, इसका खोज किसने किया था। चलेगा, देखिए ग्लोवर ने किया था। कौन किया था, ग्लोवर जो था मेरे प्यार, जो आप क्या किया था, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का खोज किया था, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है, बता दीजिएगा। उत्कृष्ट गैस जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसका मुख्य स्रोत क्या है। देखिए उत्कृष्ट गैस का एटमॉस्फेयर होगा, यानी कि वायुमंडल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या है, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत है। याद रखना, ये सब क्वेश्चन कदा भी नहीं भूलना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर का। चलिए अगला देखिए 31 नंबर, H3PO4 इस डैश का बात मेरे प्यारे, H3PO4 एक प्रकार का क्या है, बताया जरा। H3PO4 जो है यह एक प्रकार का क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा अम्ल होगा, द्विभाषमिक अम्ल होगा, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, भूल ना जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए चक्रीय मेटाफॉस्फेट अम्ल में POP बंध की संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए चक्रीय मेटाफॉस्फेट का बात पे, इसमें POP बंध की संख्या क्या होती है। देखिए सिंपल क्वेश्चन 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली और ऑक्सीकारक पदार्थ है, बता दीजिएगा। कौन सा आपका सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो देखिए F2, आपको ये सब क्वेश्चन कदा भी नहीं भूलना। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल डायरेक्ट होगा, F2। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बताइए कौन नहीं बनागा। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का जब भी बात होगा तो देखिए HCl का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं के बराबर करेगा। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर का। चलिए अगला, सभी बच्चे को मेरा दिल से धन्यवाद है, क्लास को पूरा देखिए। अब देखिए आपका ये नोट्स का नंबर अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन मिलकर क्या बनाता है, बताइए। ऑक्सीजन ओजोन एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए आपका ये आपका एकल परमाणु यानी कि अपर रूप हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे का परछाई है। ऑप्शन ए होगा। अगला 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धातु आपका तापक्रम पर द्रव होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा धातु है जो टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा।
पारा हो जाएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु 36 का ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भास्मिक दिखेगा सबसे कम भास्मिक है, बताइए सबसे कम भास्मिक कब आता है मेरे पे Ni3 मतलब क्या हुआ निकेल आयोडाइड जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है सबसे कम भास्मिक है। याद रखिएगा बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। चलिए 38 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन है, देखिएगा H2SO4 है। अब बताइए H2SO4 एक प्रकार का क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका अम्ल है। कौन सा अम्ल होगा बोलिएगा सर जी कौन सा अम्ल, इसका तो नाम ही नहीं जान रहे थे, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक ना। चलिए सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन ए। चलिए मेरे प्यार आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, बताइए सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन कहते हैं। देखिए सबसे कम आर्गन होता है ना, आपको बताए थे शायद, बताए नहीं थे, बताए ही होंगे, सॉरी हीलियम, आर्गन नहीं हीलियम होता है सबसे कम, उसका क्वथनांक होता है He जिसका फार्मूला होता है यानी कि सूत्र केमिकल फार्मूला होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 40 सोडियम आवर्त गुण देखिएगा सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का तत्व है, सोडियम का बात रहे मतलब क्या हुआ Na आवर्त सारणी के किस ग्रुप का, देखिए प्रथम ग्रुप का, कौन सा ग्रुप का तत्व मेरे पास जो फर्स्ट ग्रुप का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये देखिए अगला क्वेश्चन फेनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जा सकता है, बताइए फेनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में कैसे अंतर किया जा सकता है। देखिए उसमें अंतर किया जा सकता है NaOHCO3 के माध्यम से क्या किया जाता है अंतर किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों निम्नलिखित में से सबसे कम अम्लीय आपका क्या, अब बताइए यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है मेरे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है सबसे कम अम्लीय। तो देखिए सबसे कम अम्लीय का जब भी बात होगा तो ऑप्शन क्या होगा, देखिए मिथॉक्सी बेंजोइन जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या है सबसे कम अम्लीय, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनली 42 नंबर का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा पी मिथॉक्सी बेंजोइक अम्ल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या होगा सी इसका राइट है। और फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों और ये क्वेश्चन आपको हम फाइनली बता दियो, कितना क्वेश्चन बताया हूँ तो आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चों 42, वो भी मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक का। और आशा करते हैं आप में 42 में से 35 क्वेश्चन जरूर सही होगा। और हाँ आप सभी बच्चे से हाथ जोड़ करके अनुरोध है आज रात के 8 बजे हिंदी का क्लास मेरा देखना ना भूले, क्योंकि उस क्लास उतना महत्वपूर्ण है। वीडियो को अभी से ही जाकर के लाइक कर दीजिए, शेड्यूल लगा हुआ है, लाइक जाकर के सभी बच्चे जरूर कीजिए, ठीक ना। हिंदी का शेड्यूल है उस पर कम से कम आज 100 लाइक का टारगेट है मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर पूरा करेंगे सभी बच्चे जाकर के, जरूर अभी जाइए सभी उस शेड्यूल को लाइक कर दीजिए। और हाँ रात के 8 बजे आपको निमंत्रण है, स्वीकार जरूर कीजिए, अपने आप चले आएगा। 8:10 में आपका क्लास शुरू होता है, 8 बजे मेरा इंतजार कीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। मिलते हैं रात के 8 बजे क्लास में। और मेरे प्यारे बच्चों अभी आपको क्या करना फिलहाल कुछ टेस्ट दे देना, ठीक है, टेस्ट देना, मैं डेली टेस्ट लगवाता हूं इसीलिए आपका तैयारी का जो ना लेवल नीचा नहीं गिरी ऊपर ही उठे ग्राफ के जैसा, ठीक है। तो चलिए बताते टेस्ट किस प्रकार से लगाना है। चलिएगा तो देखिए मेरे प्यारे टेस्ट लगाने के लिए आपको गूगल में आ जाइए, यहाँ पर गूगल में आ गया और आपको सर्च क्या करना है RLY classes.in, क्या सर्च करना है RLY क्लासेज, देखिए .in लिखना है बस, .com वाला वेबसाइट अभी जो है ना थोड़ा वो आराम में चला गया, ठीक ना। .in वाला सर्च करना है, जैसे लिखेगा RLY classes.in ये आपका लेटेस्ट अपडेट वाला वर्जन आएगा, बस आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आपके सामने इस टाइप का पेज खुलेगा। और यहाँ पर ये बूढ़ा बाबा जो दिख रहा है, बूढ़वा जो दिख रहा है, इसके मुँह पे मारना है क्लिक, ठीक ना, मुँह पे क्लिक हुआ मारिए। और फाइनली एंड फाइनली आपके सामने देखिए क्लास 12 हिंदी ऑब्जेक्टिव एग्जाम 2024 यहाँ पे लिखा गया इंपोर्टेंट, बस आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर इस पर हम क्लिक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये देखिए कुछ गैस क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद जैसे नीचे तरफ स्क्रॉल करते चलेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट वाला एक बटन दिख जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए है ना, बस आपको इसी स्टार्ट वाले बटन पे क्या करना है क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका टेस्ट आ गया, मुक्त आकाश की प्रायोगिता क्या थी, जो आपको यहाँ पर आंसर सही लग रहा है लगाइए। और मान लीजिए हमको ये ऑप्शन ए लग रहा है, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। फिर इसी प्रकार से आपको 10 क्वेश्चन आएगा, 10 में 10 टेस्ट लगा लीजिए और अपने को जांच लीजिए कितने पानी में आप खड़े हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जो बच्चे PDF वगैरह नहीं कर दे हैं, ठीक है ना, तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 72019125 मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों रात के 8 बजे हिंदी क्लास में। आपको मेरा दिल से प्रणाम है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, दिल लगा करके पढ़ते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए, मात्र एग्जाम आपका 90 दिन जब बचा हुआ, ठीक ना। ये हिंदी की क्लास में रात के 8 बजे, आपको मेरा दिल से प्रणाम, बाय बाय।